हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएम इंटर के ढोकलास एंड ढोकलीस, लेकर आया हूँ आपके लिए 80 डेज स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग बोथ द ग्रुप्स। बच्चों के कमेंट्स थे हमारे श्रीकांत सर के वीडियो पर भी, सर बोथ ग्रुप के लिए भी स्ट्रैटेजी लेकर आओ। स्ट्रैटेजी लेकर तो आया हूँ मैं, बट स्ट्रैटेजी फॉलो होगी या नहीं होगी ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है बेटे। कोई कोई कहेगा कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लगती है सर, कोई कोई ये सोचेगा कि अगर हम ठान ले तो ज़रूर हो सकता है बेटे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हो, गलती से यहाँ पर आ गए हो, आप भी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो सर फाउंडेशन के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। और अगर आप इंटर के बच्चे हो तो ध्यान से सुनिएगा एंड तक। मैं बिल्कुल भी ऐसे गड़बड़ में आकर 2-5 मिनट में अपनी हाइप क्रिएट करने के हिसाब से का वीडियो नहीं बना रहा हूँ बेटे, बिल्कुल ही सेंसिबल तरीके से शांत दिमाग से अच्छे से सुनिएगा। तो बोथ ग्रुप की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर में आप एग्जाम देने वाले हैं, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी वापस से ग्रुप 2 आपके साथ दे रहे हैं या देना चाहते हैं, देने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय कम है। जल्द से जल्द जितना शेयर होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यस, अब 80 डेज स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ बेटे, मैं 80 दिन पकड़ के चल रहा हूँ। आई एम नॉट एट ऑल कंसिडरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। डिसम्बर का मंथ मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा, ठीक। तो डिसम्बर से पहले जो 80 दिन है उसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिए बेटे, 40, 30, 10। अब उस डिवीजन के पहले बच्चों की 2 कैटेगरी बनाई है मैंने। पहली कैटेगरी ऐसी जो बोथ ग्रुप के क्लासेस खत्म करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे वो जो एक कोई ग्रुप की ऑनगोइंग क्लासेस है और दूसरे ग्रुप की वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी में अभी दिसंबर अटेम्प्ट है तो मेजॉरिटी वही बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म कर ली है और ग्रुप 2 की रिवीजन कर रहे हैं। सॉरी ग्रुप 1 के क्लासेस खत्म करके ग्रुप 2 की ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 40, 30, 10 का जो रेशियो मैंने डिवाइड किया है डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। 30 और 10 डेज की स्ट्रैटेजी दोनों के लिए सेम होगी, सिर्फ 40 डेज की जो स्ट्रैटेजी होगी वो दोनों अलग होगी बेटे, ठीक। 40 डेज में जो प्यारे बच्चे जिन्होंने खत्म कर लिए हैं अपने बोथ द ग्रुप्स की पढ़ाई, बोथ द ग्रुप्स की पढ़ाई अगर आपने खत्म की है तो बेटे सोने पे सुहागा है, ये बिल्कुल सही मौका है आपकी पढ़ाई शुरुआत करने के लिए। और अगर आप शिद्दत से जो शेड्यूल बोला गया है वो फॉलो करते हो, इसमें आप थोड़ी मोड़ी फेरबदल कर सकते हो अगर आप फेरबदल करना चाहते हो, और आपको लगता है कि मैंने जो चेंजेस किए हैं वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, या मेरे हिसाब से मैंने चेंजेस किए हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता दूं 7843000856। ये नंबर पे आप मुझे अगर व्हाट्सएप भी कर देंगे तो जैसे ही मुझे समय मिलता है लेक्चर से निकलकर मैं आपके साथ कांटेक्ट में आ जाऊंगा, मैं कॉल कर लूँगा या व्हाट्सएप कर लूँगा, जहाँ पर हम डिस्कस कर पाएंगे कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है आपके हिसाब से कितनी सही है या कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है तो उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 40 डेज, पहले 40 दिन में हमें क्या करना है बेटे। अगर हम बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म कर चुके हैं बेटे तो सबसे पहला काम इन 40 डेज में हम क्या करेंगे, पर डे 4 सब्जेक्ट उठाएंगे बेटे, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के। मेरा कहना होगा कि आप ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल उठा लीजिए, और दूसरा ग्रुप 2 भी उठा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाइएगा, बराबर, जिससे कि थियरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस मेंटेन रहेगा। थियरी आपको डेली लर्न करते हुए चलना है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन वाली बात नहीं है बेटे। हमको ये समझना पड़ेगा, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं थियरी पढ़ते समय कि वो पढ़ते हैं, हमें थियरी पढ़नी नहीं है, हमें थियरी लर्न करनी है बेटे। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, आपको थियरी लर्न करनी है। आप एग्जाम में इंटरप्रिटेशन करते नहीं बैठ सकते, ना आप सोचते बैठ सकते हो, इतना समय नहीं होता। 3 घंटे के समय में पूरा पेपर कंप्लीट करना आसान नहीं होता है कि अगर आपने लर्निंग नहीं की है तो। बचपन में अगर आपको याद होगा तो बचपन में आपने कभी पेपर छोड़े नहीं थे, पेपर पूरे कंप्लीट किए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न दैट यू हैव लर्नड द आंसर्स फॉर योर थियरी पेपर्स एज वेल। हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, साइंस 1 हो, साइंस 2 हो, मैथ्स 1 मैथ्स 2 अगर छोड़ दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा थियरी ही था बेटे। पता नहीं प्रोफेशनल कोर्स में आने के बाद बच्चा अचानक से बोलने लग जाता है कि मेरा थियरी वीक है, थियरी वीक है। बेटे बचपन से हमने थियरी ही पढ़ा है,
हार्डली कुछ प्रैक्टिकल पढ़ा है अगर मैं आपको बता दूं तो। सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में अगर ये मिथ है तो प्लीज़ निकाल दीजिए, और जैसे जैसे हायर लेवल पर आप बढ़ जाते जाओगे, प्रोफेशनल और बढ़ते जाओगे, तो थियोरी का पार्ट बढ़ने ही वाला है। तो प्लीज़ सबसे पहले ये चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 40 दिन, ये 40 दिन में बेटे जिन्होंने बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म कर ली है, 2 मिनट थोड़ा सा शांति रखना बेटे, जिनकी क्लासेस अभी चल रही है उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, और रेकमेंडेड स्पीड रहेगा इस वीडियो का कि आप 1.25 की स्पीड पे देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, अब जो बच्चे बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म कर चुके हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा समय पेंडिंग है अगर ऐसा देखा जाए तो आप डेली 4 सब्जेक्ट्स, मॉर्निंग का सेशन रख लीजिए 2 सब्जेक्ट्स का, इवनिंग का सेशन रख लीजिए 2 सब्जेक्ट्स का। तो मॉर्निंग का सेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 5 बजे या 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठ के विदिन 20-30 मिनट्स आप फ्रेश हुए, रेडी होकर आप पढ़ाई को बैठने के लिए तैयार हो गए बेटे। जैसे ही आप पढ़ाई को बैठते हैं तो सबसे पहला हमारा 3 घंटे का पहला स्लॉट, फिर एटलीस्ट ब्रेकफास्ट अगर आप करके बैठे तो 3 घंटे का स्लॉट, ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप मान के चलिए 2 घंटे का स्लॉट, 15-20 मिनट्स ब्रेकफास्ट, फिर 1 घंटे का स्लॉट, ऐसे। तो फर्स्ट स्लॉट फॉर 3 आवर्स, सेकेंड स्लॉट हाफ एन आवर का ब्रेक, सेकेंड स्लॉट फॉर 3 आवर्स, 3 और 3 6 घंटे हो गए बेटे। इसके बाद बट ये तभी मुमकिन होगा अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर हमारी पढ़ाई तो रात में होती है, तो रात को अगर आप एक्सटेंड करते हो 1-2 बजे तक तो ठीक, तो आपको बेसिकली पूरे डे को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है 3-3 घंटे के, क्योंकि 3 घंटे के लंबे सिटिंग आवर्स अगर आप दोगे ना बेटे तो लंबे समय में, एक लॉन्ग पीरियड में, एक एट अ स्ट्रेच अगर आप बैठते हो तो मेजर पार्ट खत्म होता है। अगर आप 1-1 घंटे के छोटे छोटे स्लॉट बनाएंगे तो फिर वो बार बार वो है ना, गाड़ी फर्स्ट गियर में चलाना, 4th गियर में लेकर जाना, फिर स्टॉप करना, फिर फर्स्ट से 4th लेकर जाना, फिर स्टॉप करना। इससे अच्छा हाईवे पे जैसे हमने गाड़ी एक बार टॉप गियर में डाल दी तो भाई साहब जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे, लंबा चलेगा, फुल स्पीड में चलेंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे सर। रुक रुक कर नहीं चलना है, एट स्ट्रेच चलना है। ठीक, अब 3 घंटे के पहले सुबह के 2 स्लॉट जहां पर आप ग्रुप 1 उठा लीजिए, इवनिंग के 2 स्लॉट ग्रुप 2 उठा लीजिए। तो 2 स्लॉट के बीच में 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक रख लीजिए, अच्छे से लंच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी लंच नहीं करना, ये पढ़ाई का समय है, लंच जितना पेट के लिए काफ़ी उतना ही खाइए, कम खाएंगे तब भी थोड़ा सा चलेगा बेटे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाना खाते हैं उतने हम ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि अब हम जितना ज़्यादा खाएंगे एनर्जी यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट अगर आप एक्सरसाइज या जिम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सुबह मॉर्निंग के लिए एक बार वॉक के लिए जाया करो, या तो फिर इवनिंग में एक बार वॉक के लिए जाया करो, 15-20 मिनट्स के वॉक के लिए, थोड़ा सा फ्रेश एयर रहेगा। कोशिश करके सुबह ही जाइए, फ्रेश एयर ज़्यादा वहीं पे मिलता है, शाम में पोल्यूशन हो जाता है थोड़ा सा, तो मॉर्निंग में फ्रेश वॉक के लिए निकल जाइए, बढ़िया सा वॉक करके आइए, थोड़ा सा बॉडी में एक्टिविटी भी बनी रहती है थोड़ी सी, है ना, हाथ पैर हिलाते हुए मस्त बढ़िया से एक्सरसाइज करते हुए, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करते हुए चलिएगा आप, है ना, ये ऐसे ऐसे बस बढ़िया तरीके से, तो उसमें से थोड़ा सा आपके शरीर में एक्टिविटी बनी रहेगी। दूसरा, खाना कम करने के पीछे का कारण है, अगर आपके शरीर में एक्टिविटी कम है और खाना ज़्यादा खाओगे तो आपका शरीर लेज़ी हो जाएगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, थकान महसूस होगी, लेजीनेस आ जाएगी बेटे, नींद ज़्यादा आएगी बेटे। डन। इसके बाद अब जो पहले 2 स्लॉट खत्म कर लिए, 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, लंच कर लिया बढ़िया सा, एक छोटा सा वॉक करके आ गए, कुछ एक हाथ वेब सीरीज़ का कोई एक एपिसोड बोल रहा हूँ मैं, एक एपिसोड, वो भी ऐसी वेब सीरीज़ जिसका एपिसोड हार्डली 20 मिनट का है, 25 मिनट का हो, 50-50 मिनट के वेब सीरीज़ वाले देखना नहीं है बेटे, बस। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक हो गया, फिर बाद में इवनिंग में अगेन 2 सब्जेक्ट्स का 2 स्लॉट चलेगा बेटे, और रात को सोते समय ध्यान से जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो हर एक टॉपिक आप एक बार अपने नज़रों के नीचे से निकालेंगे और फिर ही सोएंगे, ये वादा करो अपने आप से। अब रही बात वो प्यारे बच्चों की जो बच्चे क्लासेस, ऑनगोइंग क्लासेस के साथ दूसरे ग्रुप की रिवीजन कर रहे हैं। मान के चलता हूँ कि आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है, जहाँ पर आप 5 to 6 आवर्स ऑक्यूपाइड है बेटे, और बाकी बचा आपके पास समय है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लासेस के साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। अगर आप फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करने कहीं जा रहे हैं तो फेस टू फेस क्लास अटेंड करने में, जाने आने में, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा समय लगता है। क्लासेस में जाते हैं, दोस्त यारों के साथ मिलना मुलाकात होती है, चाय कॉफ़ी होती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा समय जाता है, उसे थोड़ा सा लिमिट कीजिए बेटे। ट्रैवलिंग प्रिसाइज रखिए बेटे।
ट्रैवलिंग प्रेशर रखते ही जैसे ही घर पहुंचते हैं फ्रेश होइए, एक आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और तुरंत अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपको अगेन 2 स्लॉट्स डेडिकेटेड स्लॉट्स देने हैं। पहली चीज़ आप बात समझो बेटे, आपकी कोचिंग का समय आपके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। मेरा ये कहना होगा कि जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या जितने लेक्चर्स आप देख रहे हो सकता है कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज किए हो, कोचिंग हो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो। कोशिश ये करना है कि 15 और 20 अक्टूबर यानी कि दिवाली से जस्ट पहले हम सारी कोचिंग वाला पार्ट खत्म कर ले। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, कहीं पे बहुत सारा लैग चल रहा है, गणेश फेस्टिवल हुआ है, अभी कुछ फेस्टिवल्स होकर गए हैं, गोकुलाष्टमी वगैरह हुई है, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपके लेक्चर्स अगर लैग हुए होंगे तो मेरा कहना होगा कि जल्द से जल्द थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके उसे ख़त्म कर दीजिए। और साथ ही साथ दूसरे ग्रुप की पढ़ाई जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें अगेन एक पेपर प्रैक्टिकल, एक पेपर थियोरी, ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए इन 40 डेज में। 20 डेज 2 सब्जेक्ट, 20 डेज 2 सब्जेक्ट, तो उस ग्रुप का जो ग्रुप कंप्लीट हो चुका है वो 40 डेज में सारा रिवाइज हो जाएगा बेटे। सेम इज एप्लीकेबल टू दिस 40 डेज बेटे। जो हमारे प्यारे बच्चे बोथ ग्रुप खत्म कर चुके ना बेटे, तो फर्स्ट 20 डेज ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 20 डेज ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स। ये मैंने एक जनरल बाइफर्केशन दिया है। हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको 10 दिन के 20 दिन के बजाय थोड़ा सा समय कम लगे, 15 दिन लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट छोटा है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट अगेन सब्जेक्ट छोटा है जो 12 से 15 दिन में कवर अप हो सकता है। बट अगेन ग्रुप 1 का अकाउंट्स, ग्रुप 1 का DT IDT अगर हम बात करेंगे तो उसको ज़्यादा समय लगने वाला है। तो जो यहाँ पर समय बच रहा है बेटे वो वहाँ पर आप एडजस्ट कीजिए। अब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना फास्ट पढ़ पा रहे हो, कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो 40 डेज का अगर 45 भी हो जाता है ना बट चलेगा। बट इस बात का ध्यान रहे कि इन 40 डेज में सारे कॉन्सेप्ट्स, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, आपके कोचिंग में जो प्रोवाइड किया गया था मटेरियल, वो वाला मटेरियल आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से पढ़कर ख़त्म करो बेटे। 40 का 45 डेज भले ही लग जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कोचिंग करने वाले हमारे प्यारे बच्चे हैं बेटे, जितना आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आप 1.5 से 2 घंटा अलग से निकालिए। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना ही घर आके रिवाइज करने के लिए। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्लॉट सेपरेट 2.5 घंटे के 2 स्लॉट आप बना सकते हो ग्रुप 1 की स्टडीज़ के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है और ग्रुप 1 की आप रिविजन कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि इवनिंग के समय जब आप कोचिंग खत्म करके आते हो तो जितना कोचिंग में पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करने का 2 घंटा, डिनर कर लेंगे। डिनर करने के बाद फिर ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट आप खत्म करेंगे, सो जाएंगे बढ़िया सा, उठ जाएंगे सुबह जल्दी, उठकर सुबह ग्रुप 1 का दूसरा कोई सब्जेक्ट आप उठा रहे हो वो आप खत्म कर रहे हो। 15 डेज का टारगेट रखिए खत्म करने का, जिसमें कोशिश कीजिए आप पहले अगर ग्रुप 1 पढ़ रहे हो तो DT IDT को जितना हो सके उतना एंड में रखिए। IDT भी अगर आप पहले कर लो तो चलेगा, DT को कोशिश करके थोड़ा सा एंड में रखिए। बहुत ज़्यादा वास्ट होने की वजह से हर चीज़ याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उसको एंड के 10 डेज में, एंड के 15 डेज में ऐसे रखिएगा बेटे। डन। तो ये हुआ फर्स्ट 40 डेज का टारगेट। अब 40 डेज कंप्लीट, 40 to 45 डेज कंप्लीट, अज्यूमिंग ऑन द बेसिस, ऑन द प्रिजम्पशन दैट कि आपने सारा स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मिस नहीं करना है। पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में देखा जा रहा है, मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें देखा है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटे जैसे कि वैसे, सिर्फ फिगर्स डबल या हाफ करके पूछे जा रहे हैं। बट बहुत, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 40-45 डेज में, बचे हुए 40-45 डेज में आप खत्म कर देते हो आपका सिलेबस। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप खत्म कर रहे हो, या आपकी कोचिंग भी अगर चल रही है तो 15 से 20 अक्टूबर तक आप वाइंड अप कर देते हो। मेजॉरिटी वाइंड अप हो जाएगा। बट अगर नहीं भी होता है तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय है, 20 अक्टूबर तक का समय, यानी कि 90% कोचिंग भी तो खत्म हो ही जाएगी बेटे। यस। फिर अगला स्लॉट आता है हमारा 30 डेज़ का और 10 डेज़ के, ये 2 स्लॉट आते हैं बेटे। बड़ा आसान है। 30 डेज़ का जो स्लॉट है बेटे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पूरी तरह से अपना फोकस जो आपने स्टडी मटेरियल में पढ़ा है, आपके कोचिंग मटेरियल में पढ़ा है, उसको सॉल्व किया है। देखिए फर्स्ट 40 डेज आपके पास समय अच्छा खासा है बेटे, तो वहाँ पर कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व इट, सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करके। और थियरी है तो थियरी का आंसर 2 बार लिखिए, 2 बार लिख के लर्न कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटे। एक बार एटलीस्ट लिखिए और अपनी हैंड राइटिंग में उसे लर्न कीजिए तो आपको बेटर लगेगा, है ना।
अगर आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा समय जा रहा है तो थियरी वाले आंसर्स को आप थोड़ा सा चार्ट फॉर्मेट में, समराइज्ड फॉर्मेट में लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इंस्टीट्यूट ने आपको, आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने आपको चार्ट नोट्स फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करवाया तो वहाँ से लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। डन। अब आते हैं 30 डेज पर बेटे। जो 30 डेज है यहाँ पर आपको पूरी तरह से फोकस करना है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स पर और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि एटलीस्ट यू शुड गो फॉर 4 प्रीवियस अटेम्प्ट्स। 4 प्रीवियस अटेम्प्ट्स यानी कि 4 पास्ट क्वेश्चन पेपर और 8 MQPs, यानी कि टोटल हुए 8 और 4 12 बेटे, बराबर है। इतनी चीज़ें अगर आप कर लो ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 30 डेज इज द पीरियड विच इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना। एक चीज़ याद रखना बेटे, 80 दिन का समय देखने में छोटा लग रहा है, बट जब हम उतर कर डे बाय डे करना शुरू करते हैं ना तो तकलीफ होने लग जाती है। एक सिंपल बात बताता हूँ बेटे, जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखना। मैंने भी देखा है, आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा कि कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत ही होशियार, समझदार, नॉलेजेबल व्यक्ति है, किंतु जीवन के जिस ऊंचाई पर वो होना चाहिए उस ऊंचाइयों पर वो नहीं है, और वहीं पर उसके बजाय दूसरा कोई व्यक्ति उसके ऑपोजिट में, जो उसके जितना टैलेंटेड नहीं है, उसके जितना नॉलेजेबल नहीं है, बट स्टिल ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन देन हिम, उसके पीछे का एक ही सिंपल कारण है बेटे, वो है कंसिस्टेंसी। मुझे नहीं पता, मैं उठूंगा, मैं यहाँ से क्लास से निकलूंगा, मैं घर जाऊंगा, इतने बजे मैं बैठूंगा, मतलब बैठ जाऊंगा। ये कंसिस्टेंसी है बेटे। यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे नहीं पता, आपका मन नहीं है, पढ़ो। आपकी इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ो। आपका मूड थोड़ा उदास है, पढ़ो। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, पढ़ो। आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक महसूस कर रहे हो, पढ़ो। आई डोंट केयर विथ योर फीलिंग्स। मुझे चाहिए कि जो समय तय किया गया है उस समय पर आप वहाँ बैठे होने चाहिए और वहाँ बैठकर आपने पढ़ाई शुरू करनी है। दैट्स इट। इट्स लाइक अ जॉब। अगर आप नहीं जाएंगे तो हाफ डे का पैसा कटेगा, छुट्टी का पैसा कटेगा, वैसे मान के चलिए। इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए। कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। मन कम है, मन ज़्यादा है, एंथुजियाज्म है, खुश है, नाराज़ है, उदास है, जो भी है, बट important is to be present at that moment, at that particular place, at that time. वहाँ पर रहना ज़रूरी है, तभी वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और वो कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरता है, तो वही चीज़ है बेटे, वैसे ही चलेगा। कंसिस्टेंसी दे दीजिए। इवन इट डजेंट मैटर, इवन इफ यू आर टैलेंटेड और नॉट, इट डजेंट मैटर, बराबर। तो ये 40 to 30 डेज कंसिस्टेंसी अगर आप दिखा देते हो तो मार्क माय वर्ड्स, योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। और बचा आखिरी का 10 दिन बेटे, यहाँ पर 30 डेज और ये 10 डेज जो है ना, यहाँ पर बेटे जितना आप स्मार्ट स्टडी करेंगे ना उतना बेहतर होगा। आखिरी के 10 डेज में अगर आपको मैं बताऊं तो आखिरी के 10 डेज में जो 30 डेज में आपने पढ़ाई करी थी उसमें आई होप आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट में आपके फैकल्टीज ने बताया होगा वो आपने मार्क किया होगा। नंबर 2, जो प्रॉब्लम में आप बार बार दिक्कत फेस करते हो कि भाई हमेशा सॉल्व करते समय मैं भूल जाता हूँ, उसको आपने मार्क करके रखा होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये आखिरी के 10 दिन में सॉल्व करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो अटेम्प्ट होगा ना, इसमें मैं लिखना भूल गया, जो लेटेस्ट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए MQPs आएंगे ये भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं बेटे, ठीक। दूसरा, यहाँ पर इन 10 दिनों में ना बेटे थियोरी पार्ट, जो प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वाले सब्जेक्ट्स की थियोरी पे फोकस कीजिएगा। एटलीस्ट मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं भी करो तो एटलीस्ट 2 से 3 टाइम की रीडिंग दे दो कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ये आप करके जाइएगा। 2, अब इसमें एक और चीज़ आपको क्या करनी है बेटे, इन 10 दिनों में ना कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, 2 टेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं अपने आप से। फिर मॉडल आंसर के साथ उसको कंपेयर कीजिए और देखिए आप कितना पेपर कवर कर पा रहे हो 3 घंटे के समय के अंदर अंदर। बट शर्त यह है बेटे कि जब आप ये सॉल्विंग करेंगे तो सॉल्विंग करते समय आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट बनाकर बैठना पड़ेगा घर पर, क्योंकि
वो 3 घंटे के समय में ही, उस 3 घंटे के दायरे में ही हमें पेपर कंप्लीशन जमना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए हमसे। जमेगा या नहीं वो देखना है हमसे, कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा 3 घंटे का पेपर, पूरे 3 घंटे में वो पूरा पेपर बन पाएगा या नहीं, वो हमें देखना है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके अलावा अगर मैं इसके लिए अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन अगर बताऊं मैं आपको, तो दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ये है बेटे कि यू कैन गो फॉर अ मॉक टेस्ट। बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह चलती है, इंस्पायर एकेडमी की भी मॉक टेस्ट आएगी उस समय पर, तब आप मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नॉमिनल पेमेंट होता है, बहुत नॉमिनल सा पेमेंट होता है, उस नॉमिनल पेमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही है आपका एक प्रकार से, जिसमें आपको पेपर्स चेक करके मिलते हैं, बराबर है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करो, ये 80 डेज स्ट्रैटेजी, तो आई थिंक आप लोग 110% श्योरली। एक चीज़ और इसमें अगर आप ऐड कर दो ना, डेडिकेशन, शिद्दत से पूरा मन लगा के पढ़ो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रैंक के नीचे मार्क्स आने चाहिए। रैंक आ ही जाएगा, बोथ ग्रुप क्लियर तो कर ही जाओगे और रैंक तो आएगा ही आएगा। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट जो भी ग्रुप आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे प्रिपेयर करने बेटे जिसमें मुझे एग्जामिनेशन गारंटीड आनी ही चाहिए। उसके अलावा सेम इज विद ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा पकड़िए जहां पर आप सोचते हो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मुझे इसमें एग्जामिनेशन किसी भी हालत में चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि अगर आप एग्जामिनेशन स्कोर करने में सफल हो जाते हो तो मैं आपको बताऊं तो गारंटी है एग्रीगेट की टेंशन खत्म हो जाएगी बेटे, इतना पक्का हो जाएगा। तो कोई भी हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट पकड़िए और उसके ऊपर पूरी जी जान लगा दीजिए जो आपका फेवरेट है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि सर ये तो मेरा फेवरेट है, इसमें तो 100% मैं एग्जामिनेशन स्कोर करूंगा ही करूंगा, है ना। तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वही आएगा। स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। समय की कमी है हमारे पास, इसीलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। बाकी आपकी और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इंटर दिसंबर 2025 के लिए इंस्पायर एकेडमी भी रिवीजन लेक्चर्स लेकर आने वाली है, जिसके रिविजन्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, तो बेटे मेरी तरफ से आखिर में जाते जाते स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। यस, सी यू वेरी सुपर सून विद मिठाई का डब्बा, पेड़े का डब्बा, एवरीथिंग के सर हम पास हो गए, मज़ा आ गया। अब तो सर फाइनल की तैयारी करनी है, आर्टिकलशिप के बारे में बताइए, फाइनल के बारे में बताइए, कैसे पढ़ना है ये बताइए, है ना। तो सी यू वेरी 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 सुपर सून गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।